JLPT N3 के ऊपर वीडियो बनाओ। बहुत सारे कमेंट्स मैंने रिसीव करे हैं और ये लीजिए आपका वीडियो हाजिर है आपके सामने। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे JLPT N3 लेवल के सब एस्पेक्ट्स के बारे में, बुक्स, टेक्निक्स, रेफरेंसेस, वेबसाइट्स एंड बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के बारे में आपसे बात करेंगे। और स्पेशली JLPT N4 5 को मिला के अगर कंपेयर करें JLPT N3 को तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं अभी आपके सामने बात करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो भी आपने N5 N4 पढ़ा है उसमें जो पैटर्न आपने पढ़े हैं ना कि एग्जाम का पैटर्न ऐसे होता है, वो सब चेंज हो जाने वाले हैं। N3 में आके ज़मीन अलग ही हो जाती है बस। और फिर N3 N2 N1 का जो पैटर्न है ना, एग्जाम का पैटर्न, पढ़ने का पैटर्न, तरीके, वो सारे के सारे सेम है। इसलिए हम अभी इंटरमीडिएट से ऊपर की बात करेंगे। मटेरियल्स, शेड्यूल्स, प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, सबके बारे में बात करेंगे। जुड़े रहना इस वीडियो के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है। खास बात, वीडियो को पूरा देखना। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कोई भला नहीं होने वाला है। पूरी देखोगे अच्छे से आपको पता चलेगा कि मुझे क्या प्रिपेयर करना है। सो N3 जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर, वोकैबुलरी, कांजी, दोक्काई, लिसनिंग। एक चीज़ मिसिंग है, ऑब्वियसली कन्वर्सेशन, क्योंकि एग्जाम में पूछते नहीं है तो कोई टीचर उसको पढ़ाता नहीं है अच्छे से। जब एग्जाम में कन्वर्सेशन पूछने लग गए तो मैं गारंटी देता हूँ कि सबकी कन्वर्सेशन अच्छी हो जाएगी। अभी के लिए आपको कोच ढूंढना पड़ेगा कि मैं कैसे अपनी कन्वर्सेशन को अच्छा करूँ, और इस पे सब लोग स्ट्रगल भी करते हैं। कोई नहीं, मैं बताता रहता हूँ धीरे धीरे, कुछ वीडियोस में बताता रहता हूँ कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है कन्वर्सेशन के लिए। वो आप वीडियोस देख सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हम N5 N4 में मिनानो निहोंगो पढ़ते हैं या फिर गेंकी पढ़ते हैं। कोई भी एक बुक चूज करते हैं, उसी एक बुक में सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आपकी वोकैब, कांजी, ग्रामर, ठीक है, रीडिंग, ये सारी की सारी कवर हो जाती हैं। बट N3 में आके आपको क्या करना होता है, 4 अलग अलग बुक्स को लेना होता है, ठीक है। जैसे वोकैब की अलग ही है, कांजी की अलग है, ग्रामर की अलग है, दोक्काई की अलग है। मतलब भर भर के वर्ड्स होते हैं आपके पास N3 में पढ़ने के लिए। सिमिलरली N2 में भी ऐसा चलता है, N1 में भी ऐसा चलता है। सो बुक्स बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती हैं। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताना चाहता हूँ कि सोमातो में सीरीज होती है। सीरीज मतलब जिसमें सारी की सारी बुक आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, वोकैब, कांजी, ग्रामर एंड दोक्काई लिखा हुआ है मैंने। वोकैबुलरी में आपके 36 चैप्टर होते हैं। कांजी में भी सेम, ग्रामर में भी और दोक्काई में भी, सारे में सेम 36 चैप्टर्स होते हैं। इस बुक में होता क्या है कि आपको 6 वीक्स का प्रॉपर प्रोग्राम बना के दिया होता है। जैसे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, फर्स्ट वीक में 6 चैप्टर प्लस 1 आपका क्वेश्चन एंड आंसर। फिर सेकंड वीक में 6 चैप्टर हो गए प्लस आपको 1 एक और चैप्टर दिया जाएगा जिसमें सारा टेस्ट वगैरह होगा आपका, जो भी आपने वीक में पढ़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वीक्स तक आपके ये पूरे चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। सो इसलिए मैंने 36 चैप्टर लिखा है, प्लस 6 जो लिखा है वो एडिशनल 6 चैप्टर्स हैं जिसमें आपका टेस्ट होता है। अब देखो, N5 में आप सिर्फ 25 चैप्टर्स करते थे, यहाँ पे आप 36 चैप्टर एक बुक के नहीं, चारों बुक के करोगे। मतलब चारों के अलग अलग चैप्टर्स हैं, 36 करके सबके। तो आप इमेजिन करो कि कितना मटेरियल हो जाता होगा। बट घबराओ नहीं, हो जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आके औकात पता चलती है जापानीज लैंग्वेज की कि हाँ क्या चीज़ पढ़ रहे हो तुम। अच्छा, ये तो होगी एक सीरीज की बात। अब मैं आपको एक और बुक बताता हूँ। आपको शिनकानसेन मास्टर की दोक्काई बुक को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। एक दोक्काई बुक आप सोमातोमे की पढ़ रहे हो, दूसरी दोक्काई बुक आप शिनकानसेन मास्टर की भी पढ़ोगे। मेरा मानना यह है कि जितनी रीडिंग करोगे उतना आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाओगे और जापानीज़ की समझ आपको ज़्यादा आएगी। एक बुक से काम नहीं चलेगा, स्पेशली रीडिंग वाली बुक में। अगर किसी को लगता है यार सोमातोमे नहीं करनी है, मुझे कुछ और बुक करनी है, तो शिनकानसेन मास्टर की भी सारी सीरीज आती है। वो कैब, कांजी, ग्रामर एंड दोक्काई, इन सब की सीरीज आती है। सारे 4 बुक्स आती हैं इसके नाम पे भी, तो वो कर सकते हो। एक और बताता हूँ, स्पीड मास्टर करके एक और सीरीज है आपकी, और चारों, उसकी भी 4 बुक्स हैं ये। अगर आपको वो अच्छी लगती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ये बहुत खास चीज़ है, ड्रिल एंड ड्रिल। इसमें क्या होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, ठीक है। भर भर के क्वेश्चन है, मतलब कितने 500 क्वेश्चन होते हैं। आपको हर क्वेश्चन सोल्व कर देना, बस गो थ्रू कर लो हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 4 वोकैबुलरी सिखा देता है। और अगर आप ये पूरे क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो आप
मतलब भर जाओगे वोकेबलरी से, आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये वोकेबलरी कहीं ना कहीं पे तो देखिए ये इसका मीनिंग होता था। सो ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैं तो बोलूँगा कि इसको फॉलो ज़रूर करना रिवीजन के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए, कि टेस्ट का वोकेबलरी के टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए। सैम्पल पेपर आपको ज़रूर करके जाना है, वैसे बोलता हूँ मैं हर बार, 2 सैम्पल पेपर करके जाओ, आपको टाइमिंग का इशू पता चलेगा कि हाँ कितने क्वेश्चन, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, बाद में कौन सा अटेम्प्ट करना है। अपने आप को यूज टू कर लो सैम्पल पेपर के साथ, ताकि आप एग्जाम में डिफिकल्टी फेस ना करो। N3 के बारे में ना मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले कि हाउ हार्ड इज N3, उसको ज़रूर देख लेना, आपको और भी ज़्यादा अच्छी बातें जानने के लिए मिलेंगी। शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 3 पेपर होंगे जैसे N5 में होते हैं, लैंग्वेज का जैसे वोकेबलरी कांजी का अलग हो गया, फिर ग्रामर का, रीडिंग का अलग होगा, फिर लिसनिंग का होगा। अभी N5 और N4 के एग्ज़ाम में क्या होता था कि एग्ज़ाम तो 3 हो रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, बट इसमें एक ख़ास चीज़ थी कि जो भी आपका फर्स्ट और सेकेंड एग्ज़ाम होता है उन दोनों के मार्क्स मिला के 120 में से दिए जाते हैं। बट N3 के केस में ऐसा नहीं है, आपके एग्ज़ाम भी 3 हैं और आपके नंबर भी 3 अलग अलग पेपर से आएंगे। सो आपको इन तीनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा। 19 19 19 मिनिमम मार्क्स हैं। इसमें एक दिक्कत पता कहाँ पे आती है, ग्रामर में भैया पास होना ही पड़ता है। ग्रामर में स्पेशली रीडिंग में आपको पास होना ही पड़ेगा। आप कितना भी कर लो कि मुझे तो रीडिंग करनी नहीं है भाई, मुझे डिफ़िकल्ट लगती है, बट रीडिंग के मार्क्स अलग से काउंट होते हैं। वो हार्ड वाली जो मैंने अभी वीडियो बताई ना, उसको ज़रूर देख लेना, एक बार आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो जब पहला एग्ज़ाम हो जाता है वोकेबलरी और कांजी का, ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम शुरू हो जाता है ग्रामर का, उसमें भी पहले आपको वोकेबलरीज होती हैं, ठीक है, फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, फिर बाद में जाके पैराग्राफ शुरू होते हैं ना। तो समझो कि पैराग्राफ शुरू हो रहे हैं और जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहे हैं, जो लास्ट वाला आप पैराग्राफ सॉल्व करते थे ना, वो कन्फ्यूज़न वाला, ठीक है, ट्रिकी वाला क्वेश्चन, वहाँ से जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ पे एंड हो रहे हैं, उस सेक्शन के नंबर ही आपको 20+ लेके आने ही आने हैं। अगर आपके वहाँ पे 20 से कम मार्क्स आ गए तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, बिकॉज रीडिंग में आपको पास होना ही पड़ेगा। ये N3 का सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर आपका लिसनिंग का एग्ज़ाम है, वो 40 मिनट्स का है। सो एग्ज़ाम होंगे 3 ही, बट जो मार्क्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से काउंट होते हैं, मैंने आपको बता दिया। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, मैंने बताया आपको। आप सैम्पल पेपर लो, उस पर टाइम नोट करो कि मैं कितने क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहा हूँ, और ट्राई करो कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आऊँ जितना टाइम मुझे गिवन है। मैं अपनी एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, ट्रिक। मेरी ट्रिक क्या थी कि जब आपका ग्रामर वाला सेकंड एग्ज़ाम शुरू होता है तो जो फर्स्ट 13-14 क्वेश्चन होते हैं ना, छोटे छोटे 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करने का ट्राई करता हूँ। वहाँ से टाइम बचा के मैं सारा टाइम अपना पैराग्राफ्स में इन्वेस्ट करता था, ताकि मैं पैराग्राफ्स को अटैम्प्ट कर पाऊँ सभी को, और उनसे जितना हो सके उतने ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करूँ। इससे आप रीडिंग सेक्शन में अच्छे मार्क्स ले पाओगे। ऑब्वियसली अगर आप अटैम्प्ट ही नहीं करोगे तो कैसे मार्क्स आएंगे, अगर सारा अटैम्प्ट करोगे तो मार्क्स आने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यूट्यूब रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। वोकेबलरी, कांजी, ग्रामर, ये सब की आपको वीडियोस बहुत मिल जाएंगे, बहुत भर भर के वीडियो मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं वो कांजी के लिए निहोंगो नो मोरी को रिकमेंड करूँगा, ग्रामर के लिए भी ऑब्वियसली निहोंगो नो मोरी, बहुत ही बढ़िया चैनल है उनका। लिसनिंग के लिए तो आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं, जस्ट यूट्यूब पे सर्च करिए N3 लिसनिंग, या फिर नॉर्मली जापानीज़ लैंग्वेज लिसनिंग, या फिर जापानीज़ लैंग्वेज ड्रामा, व्लॉग, कुछ भी देखो यार, जो भी पसंद है ना वो देखो, लिसनिंग की तैयारी हो जाएगी। फ्लैश कार्ड ज़रूर बनाओ, क्योंकि आप टाइम सेव करोगे। और फ्लैश कार्ड ऑनलाइन बनाना, लिखने मत बैठ जाना, टाइप करो, टाइप। अपना टाइम बचाओ। ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन फ्री में जो फ्लैश कार्ड बनाने देती है उसको इंस्टॉल करो, और अपने जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं या फिर जो भी कांजी आपको मुश्किल लगती है, उस कांजी को लिख के दूसरे साइड में उसका मीनिंग और अपना हिंट वगैरह लिख सकते हो। बहुत हेल्प होती है भाई, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। लिसनिंग आपको करनी है 1 आवर पर डे, चाहे एनिमे, ड्रामा, न्यूज़, कुछ भी देखो, फ़र्क नहीं पड़ता, देखो भाई। और अगर आप N3 में आए गए हो, इतना रिस्पॉन्सिबल तो हो ही कि आप थोड़ा अच्छी जेन्युइन जापानीज़ पे शिफ्ट करो। N5 N4 में एनिमे देख लिया, दैट्स ओके, बट अभी आपको जेन्युइन जो रियल जापानीज़ है उस पर शिफ्ट करना चाहिए। रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। शेड्यूल बनाओ, जल्दी उठो और
पूरे एक एक डेट का लिखो कि कल मुझे ये करना है, कल मुझे ये चैप्टर करना है, तब जाके हो पाएगा। रैंडमली आप सोचोगे नहीं 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 कल कर लेंगे, नहीं होता। शेड्यूल बनाओ अपना पूरा कंप्लीट, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे देख सकते हो कि 21 डे को मैंने ग्रामर, वोकैब, कांजी ये सब के एक करके लिखा ना, फर्स्ट चैप्टर करने वाला हूँ। ये करो अपना यार, एफर्ट लगाओ। N3 में हो तो कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए अभी तो। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मैं क्या करता था, अच्छा N3 में थोड़ा चेंज हो जाता प्रिपरेशन मेरा। कैसे, मैं वोकैब, कांजी, ग्रामर को पहले ही करता हूँ। जैसे वोकैब की बुक पकड़ी, कांजी की और ग्रामर की, तीनों बुक को साथ में, चैप्टर 1 सभी का, फिर चैप्टर 2 ठीक है, फिर 3 36 चैप्टर्स हैं, 36 डेज में ख़त्म करके फिनिश करो। मतलब जल्दी से ख़त्म करो, 36 डेज में ही ख़त्म करो, एक दिन भी ऊपर मत लगाओ। मैक्सिमम 40 डेज में 36 चैप्टर तो हो ही सकते हैं ना। तो हर दिन एक एक चैप्टर हर बुक का करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। लिसनिंग तो यार करनी है ऑब्वियसली, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं, हर रोज़ ही करनी है। अच्छा, ये एक एक चैप्टर करने में मुझे लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं, 2.5 आवर्स तक लग जाता था, 3 घंटे भी लग सकते हैं। N3 में हो, एफर्ट तो देने पड़ेंगे। अब ये 3 बुक कंप्लीट होने के बाद ये 3 बुक्स वोकैब, कांजी, ग्रामर, उसके बाद आप क्या करोगे, दोकाई को स्टार्ट करोगे। मतलब आप वोकैबुलरी, कांजी, ग्रामर को फिनिश करने के बाद दोकाई पे शिफ्ट करते हो। ये मेरा अपना स्ट्रेटजी है। देखो, आपको साथ में करनी है, पहले आप कर सकते हो। मेरी स्ट्रेटजी क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी है N3 के हिसाब से, कांजी अच्छी है N3 के हिसाब से, ग्रामर अच्छी है N3 के हिसाब से, जब आपको रीडिंग आएगी ना तो वर्ड्स पहचान में आएंगे। वोकैब, कांजी, ग्रामर आपको पहले से ही आती होगी तो रीडिंग करने में ईजी रहेगा। फिर आप क्या करोगे, दोकाई की बुक स्टार्ट करोगे उनको फिनिश करने के बाद। अब आपने ये तीनों तो कर ली हैं, अब इनकी रिवीजन करोगे साथ में। जैसे वोकैबुलरी का फर्स्ट चैप्टर, कांजी का फर्स्ट चैप्टर, ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, प्लस साथ में आप अपनी दोकाई रीडिंग की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। लिसनिंग तो भैया हर रोज़ करनी ही करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा ये तरीका समझ में आया होगा। सो अब दोकाई की रीडिंग की तैयारी आप शुरू कर चुके हो। आगे अब ये बुक फिनिश करने के बाद क्या करना है, दोकाई की सेकंड बुक स्टार्ट करनी है। मैंने सेकंड बुक बताई थी ना, शिनकानसेन मास्टर की कर लो, स्पीड मास्टर की कर लो, कोई भी कर लो चलेगा। उसके बाद साथ साथ में क्या करना है, रिवाइज ऑल द सिलेबस फास्ट। मतलब वोकैब, कांजी, ग्रामर दोबारा से दूसरी बार का रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। पहले आप ये सारी बुक्स करोगे, वोकैब, कांजी, ग्रामर का एक एक चैप्टर हर दिन करके 36 डेज में ख़त्म करो, 40 डेज में ख़त्म करो, ठीक है। ख़त्म हो जाने के बाद आपको दोकाई स्टार्ट करनी है, प्लस जो पढ़ा है, जो ख़त्म करे हैं चैप्टर, उनको भी साथ में रिवाइज करना शुरू करना। अब दोकाई बुक ख़त्म होते ही आपको दोकाई की सेकेंड बुक करनी है, प्लस जो भी वोकैब, कांजी, ग्रामर के चैप्टर आपने रिवाइज करे थे उनको एक बार और रिवाइज कर दो। रिवीजन इज द की। जितनी रिवीजन करोगे वर्ड्स उतने माइंड में रहेंगे, उतना आपको हिंट मिलेगा कि हाँ ये वर्ड मैंने कहीं ना कहीं पे पढ़ रखा है। एग्जाम में सारे क्वेश्चंस किसी को भी नहीं आते होते, बस एक आइडिया होता है कि यार ये वर्ड कहीं ना कहीं देखा सुना सा लग रहा है मेरे को, और उस अंदाजे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। यही एक टेक्निक है यार, और कोई टेक्निक नहीं है। सैम्पल पेपर करना ही करना है। देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ तक आ चुके हो मेरी बातें सुन सुन के। और मैंने जो ये बातें बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शायद लगेगा कि यार क्या बातें कर रहा है ये, हाँ क्या क्या एक एक चैप्टर ये बोल रहा है, 36 डेज में ख़त्म कर देंगे। ये हो जाते हैं, करने वाले बनो। N3 में आ गए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करो। अब N5 और N4 वाली तैयारी नहीं चलेगी, बहुत बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका N3 क्लियर हो जाएगा ना, तब लगेगा क्या मैंने एफर्ट डाले हैं, क्या मैंने हिम्मत करके ये N3 लेवल को क्लियर किया है। मतलब कि पहाड़ को खोदने जितना काम करते हैं N3 पढ़ने वाले। मेरी तरफ से इतना ही, मैंने जितना गाइड करना था कर दिया। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।